ये देखिए इसके अंदर मिट्टी है, ये कैसे हरेगा? उसको पूछिएगा ये गिट्टी से घर बनाता है? वो नहीं बनाता। वही पूछ रहे हैं, वही पूछ रहे हैं, वो बनाएंगे घर से? नहीं बनाएंगे। काला ग्रेनाइट गिरता है कि ये सफेद वाला गिरता है? सफेद कभी नहीं देखा। इस पर अगर एक बाइक आप चढ़ा देंगे तो ये चकनाचूर हो जाएगा। आपके घर पर अगर कोई बालू गिरता होगा, ये लाल बालू जो सोन नदी से लेते हैं हम लोग, ऐसा ही रहता है? गलती ना है। हाँ सकता जे कहिए, जे करेगा वो ठेकेदार। अब तो काम बन है, आगे जे कह दिए से हाँ बस बन है। मीरापुर पंचायत अंतर्गत जो तिरहुत नहर का काम किया जा रहा है, वो कितना भ्रष्टतापूर्ण किया जा रहा है, उसका पर्दाफाश करने के लिए बुलाए हैं यहाँ के आमजन, और उसका पर्दाफाश करके जाएंगे। देखिए पहले सबसे पहला नंबर इस गिट्टी को देखिए। आए दिन आपके गांव मोहल्ले में घर की ढलाई होती होगी, लोग छत ढलवाते होंगे, अपना घर ढलवाते हैं तो इसी प्रकार का गिट्टी गिरता है कि काला गिट्टी गिरता है? काला ग्रेनाइट गिरता है कि ये सफेद वाला गिरता है? सफेद कभी नहीं देखा। इस पर अगर एक बाइक आप चढ़ा देंगे तो ये चकनाचूर हो जाएगा। क्या होगा? पास से अगर दिखाइए, ये चकनाचूर हो जाएगा। और ये सफेद मिट्टी जो है वो सफेद रूप से भ्रष्टाचार करता है बिहार में। लोगों के आंखों के ऊपर सफेद पट्टी डालकर काला भ्रष्टाचार करता है ये सफेद गिट्टी। ये 3 नंबर का गिट्टी है। मैं बता देता हूँ आपको, अगर इस पुल मतलब इस नहर में अगर कोई भी काम या फिर कोई भी सामान जो लगाया जा रहा है अगर 1 नंबर होगा तो मैं इस माइक की सौगंध खाकर कहता हूँ कि कल से रिपोर्टिंग छोड़ दूंगा। ये देख लीजिए, पहला तो आपने गिट्टी का पर्दाफाश देख लिया कि 2 नंबर 3 नंबर गिट्टी का इस्तेमाल करके इसका इस्तेमाल हो रहा है। पीछे आइए। अच्छा आप बताइए, आप लोग बताइए, कोई 1 नंबर गिट्टी है? नहीं है, 1 नंबर 3 नंबर नहीं है। उजला है, उजला में भी ऐसा है कि वजन ही नहीं है। घर बनाते करिया गिट्टी से नहीं। सेम सामान जो है यहाँ पर गिट्टी सीमेंट, घर बनेगा करिया गिट्टी से, रोड बनेगा उजरा गिट्टी। वही कर रहे हैं। अगर यही सामान से आपको हम जो ठेकेदार है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो मुंशी है, चाहे जो मतलब इंजीनियर है, उसका घर बनाते क्या घर बनाएंगे? उसको पूछिएगा ये गिट्टी से घर बनाता है? वो नहीं बनाता। वही पूछ रहे हैं, वही पूछ रहे हैं, वो बनाएंगे घर से? नहीं बनाएंगे। इधर आइए, इधर आइए। सबसे चलिए थोड़ा ध्यान से एक बात सुन लीजिए। एक बात। अच्छा ठेकेदार साहब है कोई इसमें? कोई ठेकेदार है क्या कोई? हाँ ठेकेदार नहीं है। जरा देखिए कहाँ है, सामने आ जाइए। मतलब इतना बड़ा नहर जो सैकड़ों साल से बनाया जा रहा है, और इसके पीछे कारण भी है। आप अगर इसको जाकर के गूगल कीजिए तो आपको पता चलेगा कि ये जो तिरहुत नहर है ये मात्र अभी 41 किलोमीटर बनना बाकी है। 41 किलोमीटर बनने में इसको 50 साल से ज्यादा लग गया। कारण क्या था कि इस प्रकार से ये गरीब मजदूर जो है, इनका तो कोई दोष ही नहीं है, इनको जो काम मिलेगा कर रहे हैं, कर रहे हैं। ये काम कर रहे हैं, और नहीं बनने के पीछे कारण ये है कि ये तो काम कर रहे हैं लेकिन इनके ऊपर जो ठेकेदार या इंजीनियर होने चाहिए सही से निरीक्षण करने के लिए, वो कोई लोग कभी नहीं होते हैं। चलिए इतना काम करके भाग जा। इतना जो बचा हुआ है, देखिए यहाँ थोड़ा सा बचा हुआ है, यहाँ से वहाँ तक बचा हुआ है। ये काम कर ले और हम निकल जाए यहाँ से। मेरा मेन मकसद है क्या है, सुबह में आएंगे एक बार, सबको लगा देंगे काम पे, जो स्टाफ जो उनका वर्कर है लगा देंगे, फिर गाड़ी से वो निकल जाएंगे। दिन भर कहाँ क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है। फिर शाम को आएंगे, सबको 2 बात कहेंगे, ऐसे नहीं चाहिए, ऐसे होगा, और वो फिर चले जाएंगे। उसके बीच थोड़ा समय सीधा देखिए, ध्यान से दिखाइएगा। आपके घर पर अगर कोई बालू गिरता होगा, ये लाल बालू जो सोन नदी से लेते हैं हम लोग, ऐसा ही रहता है? देखिए 70-30 रेशियो है। देखिए ये देखिए 70% इसमें जो है ढाब वाला बालू उजर का, और 30% जो है ऊपर से ये जो सोन नदी से निकालते हैं ललका बालू, वो मिला दिया। ऊपर से छिटा हुआ है लाल। नीचे देखिए ना मिट्टी है। कै दिन चलेगा देखिए, बताइए, आप ही लोग बताइए कै दिन चलेगा?
मिट्टी है, पूरा पूरा मिट्टी है। ये पुल गिरेगा तो कितना बेटी मरेगा? हम लोग का पब्लिक बर्बाद हो रहा है। अभी असुविधा हो रहा है हम लोग को, काफी असुविधा। जब से ही इसका निर्माण हुआ तब से हम लोग को टूट करके गिरेगा तो किसका बाल बच्चा फिलहाल में गोपालगंज में एक पुल गिरा है ना, उसमें क्या हुआ है, कौन मरा? जो वहाँ का आम आदमी है वो मरा ना, क्या उसको नुकसान हुआ ना? जो बना के चला गया वो तो चला गया। जो हमारे मतलब प्रशासन है उनको भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो साल में एक बार आएंगे कहीं घूमने, वोट मांगने आएंगे, उस समय आएंगे, उससे मतलब तो कोई नहीं है। अगर ये पुल गिरता है तो इधर आने के लिए और इधर जाने के लिए हमको तकलीफ होगा और गाँव वालों को तकलीफ होगा और किसी को नहीं होगा। तो मतलब अगर हम लोग को जवाब मांगते हैं कि काम गलत क्यों हो रहा है, तो बोलते हैं आप पढ़े लिखे नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा। तो ठीक है, हमको समझ में नहीं आएगा वो चीज, हमको दिक्कत नहीं है। इतना समझ में ना आएगा, इतना समझ में ना आएगा कि मैं माटी फेटल है, हाँ इतना समझ में ना आएगा। हमने कहा कि ठीक है हमको समझ में नहीं रहता, आपको समझ में आ रहा है, आप पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर है, ठेकेदार है, तो आप ही अच्छे से काम करवाइए। बोलते हैं काम अच्छे से हो रहा है, कहाँ तक हमको दिखाइए। अगर बिहार में आपको जानना होता है ना कि पुल पुलिया क्यों गिर जाता है, समय से पहले काहे खराब हो जाता है, रोड कलर टूट जाता है, 2 खंड में रोड बट जाता है, पुल गिर जाता है, आए दिन सैकड़ों लोग जो है सो दब करके मर जाते हैं, ये कारण होता है, ये कारण ये और ये मटेरियल से इस पुल को भी बनाया गया है, जहाँ जगह जगह पर क्या है, दरार है। प्रश्न पूछने पर कहते हैं कि आप पढ़े लिखे नहीं है, और इस प्रकार से मैं बोलता हूं तो खराब लग जाता है। ऐसा लगता है जैसे सरकार की संपत्ति नहीं है, ये अपने बाप की संपत्ति है, जिसको जितना मन हुआ उतना भ्रष्टता से बनवा देंगे। क्या पूरा माटी फेंटे हुए हैं और कोई भी ना तो इंजीनियर है ना ठेकेदार है। फिर से सुन लीजिए, मीरापुर पंचायत अंतर्गत तिरहुत नादर का काम चल रहा है, ये भी देख लीजिए। ये मैं आपको बताऊंगा, जो वो गलत गिट्टी है ये भी देख लीजिए। ये गिट्टी जिसको बेसमेंट की ढलाई की जा रही है वो भी गिट्टी को देख लीजिए, सफ़ेद गिट्टी है। और मैं आपको बता देता हूँ, यही काम अगर घर बनाने में या घर का द्वार डालने में, छत डालने में इस्तेमाल होता तो काले हाँ ढालते हैं, आज ढालेंगे, कल जाएंगे ना, अगर हथौड़ा से मारेंगे तो नहीं टूटता है वो। इसको देखिए, इसको देखिए, ये क्या है, ये ढाले हो गया 24 घंटा, फिर भी पूरा ये मतलब पूरा ये मट्टी है। तो मट्टी ये देखिए, मैं ज्यादा नहीं करूंगा, नहीं तो बोलेंगे कि ये सरकार बना है, छोड़ दिया है। थोड़ा देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये 24 घंटा पहले ढाला, ये देख लीजिए, निरीक्षण कीजिए। कोई लोग आते ही नहीं है, मट्टी में सीमेंट कल को टूट करके के मर जाएगा तो किसको जिम्मेदार दीजिएगा? आम जन के लोगों को। आप लोग को सोचना चाहिए था कि इतने बड़े लाखों करोड़ों का ये जो पुल का निर्माण किया जा रहा है, तो कम से कम लाखों करोड़ों की छत है, मतलब लागत से ये जो पुल बनाया जा रहा है, तो किसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इसके कोई एक सही ढांचे के इंजीनियर होने चाहिए या ठेकेदार होने चाहिए जिनके निरीक्षण में। इनको क्या पता है, इनको क्या पता है, इनको तो काम दे करके चल गया। आप लोग के इंजीनियर नहीं आते कभी? आता है, कहिया आते हैं? अभी तो ना है, अभी आएगा। आ सके ना काम करबे, आ सके कोई गलती तो ना है, आ सके जे कोई गलती ना है, आ सके तो जे कहिए, जे करेगा वो ठेकेदार। अब तो काम बन है, आगे जे कह दिए से। हाँ बस बन है। इन लोग से मैं क्या पूछूं, इनको क्या जानकारी? जो जानकारी है वो एसी वाले कमरे में अभी जाकर सो रहे हैं। सामने बना पुल जो है वो 2 खंड हो गया। इंक्वायरी जब मतलब है पुल टूटने के बाद इंक्वायरी होता है, उससे अच्छा तो ये है ना कि पहले इंक्वायरी कर ले। कोई जैसी पड़ेगा लोग तो अब इंक्वायरी तब होता है। इंक्वायरी कहीं भी देख लीजिए, कोई जब घटना होता है तब इंक्वायरी होता है, तो घटना होने से पहले हम इंक्वायरी कर ले। सीओ बीडीओ चाहे कोई भी हो, चाहे डीएम सर हो, चाहे कोई भी अदरवाइज कोई भी हो, इंक्वायरी पहले कर ले। तो कम से कम जान तो बच जाएगी ना, जो गांव वाले के है या जो काम हो रहा है वो तो काम अच्छे से हो जाएगा। अब बाद में इंक्वायरी कीजिएगा जब पुल कैसे गिर गया, तो उससे क्या फायदा मिलेगा हमको, चाहे आपको चाहे किसी को। देखिए, किसी के जान का सवाल है, हम आपसे हाथ जोड़कर दुआ करते हैं, विनती करते हैं, चाहे मेरी वीडियो जहाँ तक जाती हो, सीओ के पास जाती हो, डीओ के पास जाती हो, एसडीओ के पास जाती हो, बीडीओ के पास जाती हो, आप लोगों का समावेशी जिम्मेदारी बनता है
किस प्रकार से ये जो गरीब जन यहाँ पर है या फिर जो गरीब जनता के यहाँ पर बच्चे जो आए दिन स्कूल पढ़ने के लिए इधर से उधर जाते हैं, कल को अगर ये पुल गिरती है या कि जिस प्रकार से ये नहर के ऊपर ये जो बांध का काम हो रहा है, कोई भी सीढ़ी नहीं बना है और बच्चे अगर इसके अंदर गिर करके मरते हैं तो उन सारे चीज़ों का कहीं ना कहीं आप लोग अप्रत्यक्ष रूप में जिम्मेदार है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियोज को है जो आप डीएम कार्यालय तक, डीएम के पास और जितने भी इसमें जो भ्रष्ट नेता जुड़े हुए हैं उन सारे का, इंजीनियरों का या फिर जो ठेकेदार है उनका पर्दाफाश किया जाएगा और ईमानदार इंजीनियरों द्वारा और विकासशील जो विकास को देने वाले नेता है उनके द्वारा जल्द से जल्द इन सारे कामों का निरीक्षण किया जाएगा। ये जरा देख लीजिए, ये नहर का जो बेसमेंट है जिसको बेस की ढलाई की गई थी जिससे होकर के पानी गुजरते ऊपर से, उसको जरा ध्यान से देख लीजिए। ये देख लीजिए, ये बड़े बड़े मोटे मोटे जो इनके चदरे हैं वो देख लीजिए, ये किस प्रकार से टूटे हुए हैं। ये देख लीजिए, सालों भर नहीं हुआ है, अभी 6 महीने पहले। ये कैसे हरेगा, मिट्टी पर कैसे हरेगा? ये देखिए, ये देखिए, ये जो टूट रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसके अंदर मिट्टी है, ये कैसे हरेगा? आप घर भी बनाते हैं, सोच करके जरा देखिए, आपको इतना तोड़ने में हथौड़ा से पसीना छूट जाएगा, लेकिन देखिए हाथ से कर रहे हैं। ये देखिए ढारा, क्योंकि इसमें 70% जो है वो ढाब वाला मिट्टी और बालू फेंटा हुआ है जिस वजह से टूट रहा है। और यही काम जो है सो ऊपर के भी स्लोप में किया जा रहा है, नीचे भी किया जा रहा है और इसके ऊपर जो बनाया गया पुल था उसमें भी किया गया है जिस वजह से जगह जगह से पुलें टूट गई है। और निरीक्षण के तौर पर कोई लोग नहीं आ रहे, ना तो बोल रहे हैं ये सारे लोग कि डीएम का कभी निरीक्षण हुआ है, ना तो कभी एसडीओ का निरीक्षण हुआ है, ना कभी सीओ, ना तो कभी वीडियो का। हाँ, नहीं आते हैं, आते हैं कागजी प्रक्रिया होंगे सब आदमी, लेकिन जहाँ ऑफिस है, प्लांट है, वहाँ पे आके चले जाते होंगे। बिहार में सारा काम कागज पर ही हो जाता है, यहाँ आज तक नहीं है। हाँ, सही बिहार में सारा काम जो है कागजे पर हो जाता है। हाँ, हो जाएगा सारा काम कागज पर, गिरेगा तो मरेगा लोग। मुंशी आ गया, वो उनको सब बात कीजिए, आप कुछ नहीं बोले। अरे क्या है, तो मुंशी जी आ गए तो क्या हो गया? बहुत कंडम में नहीं बालू देते हैं, न सीमेंट देते हैं, नहीं गिट्टी देते हैं। मुंशी आ गए तो क्या हुआ, इसको भेज देते हैं डीएम के पास। बिल्कुल भेजिए डीएम के पास, जहाँ तक जाए वहाँ तक भेजिए, काम सही से हो नहीं रहा है। आना चाहिए ना, टीम आना चाहिए ना। बिल्कुल आना चाहिए। हम तो गुजारिश करते हैं जो संबंधित अधिकारी हैं वो आए और जांच करे, अगर गलती होता है हम लोगों को तो एफआईआर कर दे हमारे ऊपर। अगर सही हमारा जानकारी है तो मुंशी के ऊपर एफआईआर होना चाहिए कि कल के डेट में हमारा बच्चा गलत चीज दिखा रहे हैं, मुंशी का बच्चा मरेगा, चला जाएगा। गलत चीज दिखा, बिल्कुल सही दिखाए हैं, सही बात है, एकदम सही है। इसमें आधा बालू में मिट्टी नहीं फेंटा हुआ है, गिट्टी 3 नंबर नहीं है, ये ढलाई 3 नंबर नहीं हुआ है, बिल्कुल 3 नंबर हुआ है। कल के डेट में यहाँ पे हमारा बच्चा मरेगा ना, स्कूल तो हमारा बच्चा जाएगा, मुंशी और ठेकेदार तो चला जाएगा काम। गाड़ी किसका पलटता है? हमारे हम लोग तो आते थोड़ी, काहे पलटे? मरेगा कौन? आप लोग मरेगा, हम लोग मरेंगे। हम लोग तो मरेगा कौन? डेली चलते हम लोग तो मरेगा कौन? हम ही लोग। एक बार आया था यहाँ पे, खाना गाड़ी कोई किसी और काम से, तो बेचारा वो मर जाता है, वो हम लोग उसको रोके, जैसे उसको यहाँ पे खड़ा था, दौड़ के रोके उसको। वो 112 था, हाँ, वो भी बोल रहा था कि कैसा काम करता है, लेकिन तो बेचारा पुलिस प्रशासन है, संबंधित अधिकारी को तो देखना चाहिए कि भाई जो काम हो रहा है वो कैसा हो रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। मुंशी को बोलिए तो बोलता है पढ़ल लिखल थोड़ी है कि समझाए। अब बताइए कि इसके लिए पढ़ना लिखा कुछ नहीं बताएगा वो। अच्छा, पढ़े लिखे लोग आप जवाब देंगे? हाँ, पढ़े लिखे लोग जवाब देंगे। हाँ, तो देखिए ना, अभी देखिए 2 टेलर माटी गिरा, ट्रैक्टर बंद करवा दिए। अभी आप लोग हैं, आदमी हैं, नहीं तो आके एफआईआर का धमकी देता हूँ, बस एफआईआर का धमकी कर दीजिए ना। हम तो बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं संबंधित अधिकारी को कि अगर हमारा जानकारी गलत है ना तो कर दे मेरे ऊपर एफआईआर, और नहीं तो ऐसे भ्रष्ट इंजीनियर को और जो भ्रष्ट यहाँ पे मुंशी है, ठेकेदार है, उस पे एफआईआर होना चाहिए। जी, गुजारिश करते हैं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है। हमारे जिला के नए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन जी से कि सर आपका 7 दिनों पहले जो है हमारे प्रखंड में निरीक्षण हुआ था, प्रखंड के लोग तो सिर कांपे ही थे और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द जो है इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप मीरापुर पंचायत अंतर्गत जो ये जो नहर का तिरहुत नहर का काम किया जा रहा है और ये जो आम गरीब जनताओं के द्वारा जो समस्या दिखाया जा रहा है
है उसका भी निरीक्षण आप बहुत जल्द करेंगे और इसमें जितने भी लोग जो भ्रष्टता निभा रहे हैं उस पर कार्रवाई भी करेंगे। हम उम्मीद करते हैं, फिर से एक बार गुजारिश करते हैं कि अपने लोगों द्वारा, अपने अधिकारियों द्वारा, अपने विकासशील अधिकारियों द्वारा और ये जो ईमानदार अधिकारियों द्वारा इसका जल्द से जल्द निरीक्षण करवाए और इन लोगों के बाल बच्चों के मरने का कारण न बने, इनके बाल बच्चों का भविष्य जो है बचाने की कोशिश करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा समस्याओं से जूझने के बाद इन्होंने हमें याद किया और यहाँ आकर के हमने आम रिपोर्टिंग, जो जीरो रिपोर्टिंग होती है, ग्राउंड रिपोर्टिंग, उसके माध्यम से नहर में हो रहे भ्रष्टाचार को दिखाने का कोशिश किया। यही बात है ना? सही बात है, सही बात है, सही बात है, सही बात है। चलिए ठीक है, जय हिंद।